शिव के बारे में बोलोगे तो पढ़ोगे उनका, तो वो कहते हैं कि सारा चीज भगवान ने ही दिया है, तो आप गलत और सही के बीच जो डिवाइड किए हो समाज ने, सोसाइटी ने, हम नहीं मानते उसे। और वो सेक्स नहीं कर सकते क्योंकि उनकी नसें दबा दी जाती है सेक्स में। वो एक तरह से, आप विकिपीडिया पे सर्च कर लीजिए, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, वहां पे ऑथेंटिक हो जाएगा। आप थोड़ा रिसर्च करके आते हैं बोलने, फिर वो अब चीजें अब अब आप ऑथेंटिक कुछ होती अब सर। बोल लूं, अब बोल लूं। बिल्कुल। अब आप बीच में बोले ना, तो फिर आप भी अघोरी, मेरे नजदीक आप भी अघोरी हो जाएंगे, ठीक है? अगर सुनिएगा। तो आए हैं जी हिंदुस्तान। नमस्ते मैडम। अच्छा, मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा था कि जो अघोरी पे आपने हम्म, बात बोली है, तो थोड़ा रिसर्च करा है आपने, या डायरेक्ट लिख दिया है कि वो सेक्स करते थे मुर्दों के साथ, या हम्म। कुछ आपने रिसर्च करा है आप इसके क्या बारे में? जानते हैं? आप क्या जानते हैं गौरियों अच्छा, के बारे में, गूगल आप पे एक बताइए। मिनट सर्च कीजिए। हाँ, गूगल पे एक मिनट सर्च कर लीजिए कि जो अघोरी होते हैं उनकी 12 साल तक उनकी तपस्या चलती है, और वो हम्म। सेक्स नहीं कर सकते, आप शेयर क्योंकि छठे। हाँ, आप मैं शेयर मैं कीजिए। थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। हाँ, क्योंकि आप उनकी शेयर कीजिए। नसें दबा दी जाती है जब वो दीक्षा के दौरान ही। आप गूगल पे, विकिपीडिया में आप ठीक सर्च, है, थोड़ा आमिर सा भाई रिसर्च। ऐसे करें, हैंडल हाँ मैं, कीजिएगा। जी हाँ। जी जी, मैं जरा हाँ देखिए, आप हाँ ऐसे करें। हाँ हिंदू भाई, हिंदू भाई आप ऐसे करें, हाँ। आप ना स्क्रीन शेयर कर दें और हमें दिखा दें, ठीक है? नहीं, मैं तो न्यू यूट्यूबर, मतलब यूट्यूब पे आया हूँ आजकल, कोई पहले बात नहीं। लाइव स्ट्रीम मुझे नहीं नहीं, बहुत नहीं मैं पता, तो समझा, मैं दिखा देता आप हूँ, मैं सिखा सर देता हूँ, सर मैं सिखाता हूँ, हाँ सर, मैं आप सिखाता हूँ आपको। आप सर ऐसे आप करें, अपनी अरे तरफ रुके से ना एक जरा, बार नहीं। और रुकना भाई, नया आया है तो क्या करें, रुकना। सुन भी लो हम्म, ना, चा 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 सुन लो ना, मैं भी बोलता हूँ, मेरी आवाज नहीं निकलती भाई क्या? सुन ले। भाई आराम से अच्छा मैं ऐसे बात करें, कर रहा हूँ आपसे। हाँ आराम से कर रहे हैं, मगर रुक नहीं ना रहे, क्या करूं? आप बड़े हो गए हैं। दो पहली सेकंड तो दफा मेरी पहले बात सुने, आया रुके सर रुके, सुने बोलने। सुने, सुने सुने सुने। यूट्यूब पे नए हैं, बात तो करते रहे होंगे ना जिंदगी में, जब कोई बोल रहा है थोड़ा चुप कर जाते हैं। आप ऐसे करें, लैपटॉप के ऊपर न्यू टैब मेरा प्यारा भाई ओपन करें। न्यू टैब के नहीं, ऊपर जो मैं आप फोन पे दिखाना हूँ, चाहते हैं, फोन पे, फोन हाँ तो बस फोन पे जब हूँ मैं। लैपटॉप, जब लैप लैपटॉप पे आएंगे तब आपकी बात सुन लेंगे। अभी आपके सामने लंबी तो प्रेजेंटेशन रखी है, आप, साबित नहीं किया नहीं, है, तो साबित तो किया है। एक मिनट आप सर्च कर लो कि शिव उनका जी, जो नस होता मैं है वो मैं दबा बता, दिया जाता है। मैं शिव जी, घोड़ी की बात कह रहा हूँ, मैं शिव बिल्कुल जी की बिल्कुल, बात नहीं कह रहा, बिल्कुल मैं अघोरी। भी बताने लगा, मैं भी बताना, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। अघोरी कहाँ से निकला है? अघोरी कौन होता है? अघोरी मैं बता फिलोसफी रहा हूँ। किसने दी है? हाँ, मैं बता रहा हूँ सर, थोड़ा सा सुन ले, 2 मिनट। मैं आपको, आपका स्ट्रीम है तो आप पूरा बोल सकते हैं, मैं थोड़ा कह रहा हूँ। जो वो अघोरी होते हैं जो नेचर के अगेंस्ट जो चीजें माना जाता है कि लोग नहीं कर सकते, या जो चीजों को घृणा की नजर से, या जो चीजें गलत समझी जाती है, तो वो कहते हैं कि भाई इस नेचर में सब कुछ भगवान के दिया हुआ है, तो सब कुछ बराबर है। जिसे आप बुरा कहते हो या भला करते हो, भगवान का ही दिया हुआ है। तो जिसे आप लोग गंदगी कहते हो, उस चीज को हम धारण कर रहे हैं। क्योंकि शिव जी का कहते हैं कि ना आदि ना अंत है उसका, ना ना कभी जन्म लिए, ना वो कभी मर सकते हैं। अगर शिव के बारे में बोलोगे तो पढ़ोगे उनका, तो वो कहते हैं कि सारा चीज भगवान ने ही दिया है, तो आप गलत और सही के बीच जो डिवाइड किए हो समाज ने, सोसाइटी ने, हम नहीं मानते उसे। और वो सेक्स नहीं कर सकते क्योंकि उनकी नसें दबा दी जाती है सेक्स में। वो एक तरह से, आप विकिपीडिया पे सर्च कर लीजिए, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, वहां पे ऑथेंटिक हो जाएगा। आप थोड़ा रिसर्च करके आते हैं बोलने, फिर वो अब चीजें आप ऑथेंटिक कुछ होती अब सर। बोल लूं, अब बोल लूं। बिल्कुल। अब आप बीच में बोले ना, तो फिर आप भी अघोरी, मेरे नजदीक आप भी अघोरी हो जाएंगे, ठीक है? अगर सुनिएगा। अच्छा, सबसे पहली ये बात आप ध्यान में रखें कि जब आप ये कहते हैं ना कि अघोरियों के नजदीक, यो आपने बोला है, इस जुमले को मैं लेके चल रहा हूं, अघोरियों के नजदीक कोई पाप और पुण्य नहीं होता, ऐसे ही है? हाँ जी। हाँ, पाप पुण्य जबरदस्त। नहीं, गलत और मतलब वो तो गलत पाप और और सही क्या पुण्य होता है? अलग चीज हो गया। अच्छा गलत जो नेचर में है, जो दुनिया में है, उनमें कुछ भी अच्छा, और इट्स ऑल द पार्ट ऑफ नेचर। सारी अच्छा चीजें नेचर का पार्ट है। अच्छा, तो पाप और उनका पुण्य थोड़ा जो सा, होता है, आप वैसे मैं थोड़ा सुन, सा एक सर, मिनट, अगला थोड़ा सवाल, सा मेरी रिसर्च बारी कर थी, आपने लेते मेरे हैं साथ आप। चलना है, मेरी बात, मेरा सर्च और सुर्च चुप कर जाना भाई, रिसर्च आप आकर जो अपनी तरफ से करना चाह रहे हैं, मुझे पहले जवाब तो दें, आपकी रिसर्च है ना? अब आपसे पूछने लगा हूं, आपने बताना है। अच्छा, ने पाप और पुण्य का ताल्लुक, आपने कहा गलत और सही का ताल्लुक नेचर के साथ है, पाप और पुण्य का ताल्लुक किसके साथ है? कर्म के साथ। किसके साथ? कर्म के साथ, कर्म ऐसे ही? कर्म हाँ, कर्म। तो कर्म, कर्म किस जगह पर किया जाता है? दुनिया में। नेचर के अंदर ही किया जाता है ना? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो पाप और पुण्य, गलत और सही,
ये उस कैटेगरी के अंदर क्यों नहीं आ सकते हैं जो अघोरियों के ऊपर इंप्लीमेंट हो रही है? सर मैं इसका जवाब देता हूँ, क्योंकि उस सोसाइटी ने डिसाइड किया है, पापोपूर्ण सोसाइटी में, उस सोसाइटी में रहते नहीं। जो अघोरी होते हैं कभी भी वो नॉर्मल लोगों के साथ नहीं रहते। आप जबरदस्त, थोड़ा अब सा, रुकें, अब जब तो कह रहा हूँ। ओहो, चुप करना, रिसर्च दी रटा लाए यासू, हम पूछ, आपकी जो रिसर्च है उस पर तो पूछ लूं, इधर सुन लें जरा। मैं क्यों इरिटेट हुआ हूं उस वजह से कि जो आप बार बार लंबा खींचते हैं उससे मुझे है इरिटेशन। अब आप कह रहे हैं वो सोसाइटी में रहते नहीं। सोसाइटी जिस चीज को गलत और सही समझती है वो उनके नजदीक नहीं है। तो सोसाइटी के नजदीक किसी लाश के साथ, किसी डेड बॉडी के साथ सेक्स करना गलत है, अघोरी के नजदीक ऑटोमेटिकली नहीं होगा। अब आपने जो फिलॉसफी निकाली कि उनकी नसें दबा दी जाती हैं, इसको पेश कर दें कि क्या सारे अघोरियों की नसें दबा दी जाती हैं, ये आप बता दीजिएगा। नंबर 1 साबित करना है आपने कि जितने अघोरी हैं वो अघोरी बन ही नहीं सकता तब तक जब तक उसकी नसें ना दबा दी जाएं। विकिपीडिया शीडिया नहीं, अघोरी फिलॉसफी से दिखाना है आपके जिम्मे, पहला रेफरेंस। दूसरी चीज जो आपके जिम्मे है वो ये है, शिव जी का रूप माना जाता है अघोरियों के अंदर। अघोरी डिटो कॉपी करते हैं शिव जी को। अगर अघोरियों की यही फिलॉसफी है कि नसबंदी कर दी जाती है ताकि वो सेक्स ना कर सकें, तो शिव जी की भी नसबंदी हो गई थी या लिंग कटकर गिरने को इसी के पैरेलल समझें? जरा ये भी मुझे जवाब दीजिएगा मेरा भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी रिसर्च साहब जी। हाँ बिल्कुल सर, 2 मिनट सुनिएगा। जब तक किसी भी अघोरी का नस नहीं दबा सकता वो अघोरी बन ही नहीं सकता। पहला कंडीशन ये होता है कि उसकी नसें, जो 12 साल की उनकी अघोरी का, 6 से 12 साल का उनका रेफरेंस, सर विकिपीडिया घोड़ी का उनका वेबसाइट आप जाकर थोड़ा सा विकिपीडिया ऑफिशियली विकिपीडिया हम पेश कर सकते हैं, हम रिसर्च नहीं करते। आप तो रिसर्च करते हैं ना, रेफरेंस दे दें। हाँ सर, अघोरी संस्था है, वहाँ पे कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है आपका इंडिया में, आप उनसे बातें कर ले डायरेक्ट। उसमें मैंने बात किया है ना, मैं जानता हूँ ना, मैं इंडिया के से हूँ, हिंदू हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ। एक मिनट सॉरी भाई, एक पॉइंट भी रखने दीजिए ना, एक पॉइंट। जी इनके हिसाब से वो जो पार्ट है, चलो उसको ये प्रूफ तो नहीं कर सकते, लेकिन नेक्रोफिलिया इज नॉट जस्ट अबाउट इंटरकोर्स। हाथ लगाना, सेक्स करना, किस करना, उसको यूज करना, वो भी तो नेक्रोफिलिया में आता है। तो अघोरी अगर इंटरकोर्स नहीं भी कर सकता लेकिन वो बाकी चीजें तो कर ही रहा है, तो उस चीज को कैसे ये करेंगे? मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो काम पॉइंट है। मगर सुनिए मेरा पॉइंट बीच में रह गया ना, असल चीज जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि कैसे पता चलेगा? एक बंदा क्लेम करेगा कि मेरी नसें दब गई हैं, इस तरह पता चलेगा? या एक बंदे के साथ हम कैसे करेंगे, कैसे पूछेंगे? उसकी मिसाल मैं देता हूँ। मिसाल के तौर पे, हाँ मैं एक्सप्लेन सर कर देता हूँ। आप मुसलमान हो इसलिए आप नहीं जानते। एग्जाम्पल तो ले लेना। मुसलमान है तो क्या हम रोटी नहीं खाते? अच्छा सुने जरा, हमने सुबह शाम देखा है हिंदू भौंकरा होता है मुसलमानों के ऊपर। उस वक्त आप जैसा कोई प्यारा रिसर्चर वहां हिंदू भाई नहीं जाता जो कहता है कुत्ते की तरह भौंक रहे हो, मुसलमानों को बुलाओ, वहां मुसलमानों से पूछो जो इस्लाम के ऊपर भौंक रहे हो। तो ये आप उधर भी जरूर जाइएगा, आपकी आवश्यकता है वहां। अच्छा, एक पॉइंट तो मैं एग्जांपल, गलत है ना? विदाउट फैक्ट का कुछ भी बोलना गलत है। उधर जाके भी कहिएगा। मैं बोलता हूँ दोस्तों के बैच। सर मैं न्यू हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। चलें कोई बात नहीं, मैं आप पे ट्रस्ट कर रहा हूँ। एग्जाम्पल मैं देने लगा। मिसाल के तौर पर वेस्ट के अंदर, मेरे प्यारे भाई हिंदू भाई, वेस्ट के अंदर लड़का उठता है, वो कह देता है जी मैं ट्रांस हूं। अभी ये एक लिया जो है, एक स्विमर थी, उसका केस हम देख रहे थे, ठीक है, वो ट्रांस, वो आके कहता है जी मैं ट्रांस हूं, लड़का था और अभी ऑपरेट भी नहीं हुआ, आके कहता है ट्रांस हूं। वो स्विमिंग बोर्ड जो था, स्पोर्ट्स बोर्ड था, उन्होंने उसको सर्टिफिकेट दे दिया लेडीज के साथ करने के लिए। बाद में पता चला कि चेंजिंग रूम में लड़कियों के साथ जहां लॉकर मिलता है कॉलेज के अंदर, उस लॉकर के अंदर गया तो अपनी पैंट उतारी तो आगे शिव जी अपना जो है वो मामला निकल आया आगे। अब वो लड़कियां डर गई। लड़कियों ने कहा ये क्या चक्कर है, ये तो कह रहा था कि मैं ट्रांस हूं, ये तो पूरा मेल है, मेल जेंटाइल निकल आया आगे से। मकसद कहने का ये है, सर मैं 2-3 ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं आपको फैक्ट वाली बात है। सवाल ये है कि कोई बंदा ये कहे कि मेरी नसबंदी हो चुकी है और उसके बाद वो किसी औरत का रेप कर दे, किसी औरत का मर्डर कर दे रेप करने के बाद, या उसके साथ नेक्रोफिलिक
कोई प्रैक्टिस कर ले और आप आगे ये कह दें जी अघोरी जो है उनकी नसबंदी होती है, आपने एक एक अघोरी की नोनो चेक की है कि नहीं उठती? सवाल तो ये है ना। सर मैं हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा चेक हूँ, की है? थोड़ा सा 2 ओहो, मिनट आप सुन लो, 2 ठीक है। मिनट में आप सुन लो। यहाँ पे अघोरी संस्था है, 12 साल की तपस्या होती है। पहली बात कि वो सोसाइटी के साथ नहीं रह सकते, दूसरी बात कि हिंदू में जला दिया जाता है, दफनाया नहीं जाता है, ठीक है। तो वो जब जला दिया जाता है लाश को, तो हिंदू में लाश का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया ना, कि वो जमीन के अंदर दबी रहती है, तो जले हुए के साथ सेक्स नहीं कर सकते दोबारा, कि जो उनके हाँ। दूसरी बात ये है कि जो 12 साल तक उनका तपस्या होता है, तपस्या का कंडीशन है कि जिस अखाड़ा से वो उन्हें प्रमाण मिलता है कि आप अघोरी हो गए हो, तो उसी अखाड़ा में उनका नसें दबा दी जाती है, क्योंकि वो काम उन पे हावी नहीं हो सकता है। वो काम या किसी लड़की को टच भी नहीं कर सकते, उन्हें सोसाइटी के या लड़कियों का टच वर्जित होता है। अगर टच करेंगे तो फिर अघोरी से निष्कासित हो जाएंगे। आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, यूट्यूब पे हजारों वीडियो हैं, उनका अच्छा, अघोरी का नंबर है, जाकर आप सर्च कर लो। किसी आप लड़की इतना को स्ट्रीम कर रहे हो। एक मिनट, किसी लड़की को ना वो टच कर सकते हैं ना कोई लड़की उनको हाँ टच नहीं कर कर सकती सकते। है, ऐसा ही है ना? ना हाँ कोई जी लड़की उनको बिल्कुल। टच। हाँ जी। ठीक है, एक हाँ मिनट जी। रुकिएगा जरा, एक मिनट रुकिएगा आप जरा। ओए होए, मैं आता हूँ फोन से तो मैं बड़ा रिलैक्स होता हूँ। मेरे पास एक वीडियो पड़ी थी, पता नहीं अब मैंने इधर रखी है कि नहीं रखी, जिसमें अघोरी खड़ा है और लड़की उसके उसके लिंग के ऊपर ऐसे सलामी फेरती है, हाथ फेरती है बकायदा, ठीक है, उसके आगे सर झुकती है और लिंग के ऊपर हाथ फेरती है और फिर हंसती है, वीडियो बनाई हुई है। सर और वो फ्रॉड अघोरी भी अघोरी को हंसता है। आप जानते हो, जो अघोरी के नाम पे दक्षिणा लेते हैं या अघोरी के नाम पे आकर, जैसे मौलाना भी जबरदस्त, फ्रॉड होते हैं, ऐसी चीजें जबरदस्त। होती है। अच्छा, होती एक मिनट है। एक मिनट एक मिनट एक आप ये मिनट, चीजें जबरदस्त। मानते हो? हिंदू भाई, वेरी गुड यार, ये तो हमारे सच्चे भाई हिंदू वाकई रिसर्चर निकल आए हैं, ये जबरदस्त। हिंदू भाई नाजरीन ये कह रहे हैं दर्शकों, हिंदू भाई ने बड़ी प्यारी बात कर दी, 16 आने सच बात कर दी हिंदू भाई ने। वो कहते हैं कि अघोरियों के बेस के अंदर कुछ पाखंडी भी छुपे होते हैं जो हाँ दक्षिणा भी ले रहे होते हैं और हैं। पैसे भी कमा रहे हैं। हाँ इसका मतलब ये हाँ है कि कमा रहे दिखने में, हैं। हाँ हाँ जबरदस्त, इसका मतलब ये है कि कई अघोरी दिखने में अघोरी होगा, मगर अगर नोनों के साथ छेड़छाड़ की जाए तो अंदर से पशौरी भी निकल सकता है, अघोरी की जगह सर पशौरी। उनका नहीं, उनका सर मैं बता रहा हूँ, फ्रॉड के नाम पे दुनिया में कुछ भी हो सकता है। आप यूट्यूब पे जबरदस्त। मैं कुछ भी करूँ अब फ्रॉड, जबरदस्त कुछ भी जबरदस्त इंदु कुछ भाई, भी अगला फ्रॉड सवाल, हो सकता है। अगला प्रश्न, हाँ अगला मैं प्रश्न, इसका जवाब, अगला मैं इसका प्रश्न, जवाब दे देता हूँ सर, मैं एक एक इसका जवाब दे अगला देता प्रश्न हूँ। बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी है, अगला प्रश्न बड़ा सर जरूरी है, एक इससे मिनट भी मुझे जरूरी है। बोल, एक मिनट मुझे मैं बोलने का मौका आपको दे, 2 फिर मिनट जब दूंगा, मैं जवाब दे आपको देता एक्स्ट्रा हूँ। 2 मिनट दूंगा, एक्स्ट्रा 2 मिनट दूंगा। हम्म हम्म इसका हम्म। मतलब ये है कि जो पाखंडी अघोड़ी घुसे हुए हैं कुंभ के मेले के अंदर भी नजर आते हैं, लाखों की तादाद के अंदर लोग हमें नजर आते हैं, इनका हम्म। पता तभी चल सकेगा जब एक एक की नोनो चेक की जाए ताकि पता चले पाखंडी कौन है। ये सही है मैं कह रहा हूं? नहीं नहीं नहीं, मैं तो सही कैसे नहीं पता बता चले? सकता, क्योंकि जब मैं बता रहा हूँ, जिस अखाड़ा में से होते हैं ना, उनके पास लाइसेंस होता है घोड़ी का। आप जिस अखाड़ा से भी होते हैं, उनका सारा सब कुछ उनका डिटेल होता है। आप जाकर वर्बली पता कर सकते हो कि अघोरी, उनका बकायदा वेरिफिकेशन होता है। ऐसे नहीं है कि कुछ अगर भी आ जाए। जैसे मौलाना भी फ्रॉड तो होते हैं ना, मानते हो कि मौलाना भी फ्रॉड होते हैं, मुसलमान के नाम पे कुछ भी कोई धंधा करे, मानते हो ना? बिल्कुल इंसान बिल्कुल। जो गलत और सही होता है वो इंसान के अंदर होता है। आप बहुत अच्छे इंसान हो, एक आम इंसान भी गलत होता है, बाहर से अच्छा होता है, अंदर से क्या पता कि किडनैपर हो, मर्डरर हो। तो आपने जबरदस्त। कोई अंदर देख कर तो नहीं देखा है ना कि कौन अंदर से सर क्या है। जहां पे पैसे हैं वहां पे लोग फ्रॉड बन ही जाते हैं, धर्म के नाम पे लाखों लोग, करोड़ों लोग आम मासूम लोगों को बेवकूफ बना रहे। लाखों बाबा है, मौलाना है, वो फ्रॉड बनाते हैं। क्या हिंदू में आपने नहीं सुना कि कितने बाबा पकड़े गए हैं जो कि गलत काम जबरदस्त। करते हैं, मौलाना कितने पकड़े गए हैं जो गलत काम करते हैं। तो सिर्फ एक फ्रॉड लोगों के नाम पे पूरा रिलीजन को बदनाम कर देना। और सर मैं एक ही चीज करूंगा, जबरदस्त। थोड़ा सा रिसर्च कर लो अघोरी के बारे जबरदस्त। में कि अच्छा, एक उनका मिनट मेरी बात कैसे सुने, कैसे होता मेरी है। बात सुने, रिसर्च हाँ जी। रिसर्च करते हैं हम, रिसर्च करके अब आपसे अगला सवाल पूछने लगा ना, अगला सवाल आ गया। हाँ अच्छा, क्या मुझे ये रिसर्चर साहब ये बताइएगा कि क्या जिस तरह अघोड़ी पखंडी हो सकता है, क्या पूरे का पूरा सर्टिफिकेट जो बनाने वाला एक पूरा एक ऑफिस है, ये कोई कंपनी है, वो भी पाखंडी हो सकती है कि नहीं धर्म के ऊपर? जैसे अभी सर अभी 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 मैं फार्मूला ठीक करते हुए आपको बताता हूँ, जैसे इस्लाम में कई मदारिस ऐसे रजिस्टर्ड कर लिए गए हैं जिनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, पखंडी होते हैं, ऐसे पूरे के पूरे सर्टिफिकेट भी तो बन सकते हैं ना? सर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, मैं बता रहा हूँ जो चीजें अच्छा, होती है, चूंकि मैं बता रहा हूँ, जितने भी हिंदू या अखाड़ा है इंडिया में, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। सारे मंदिरों से टैक्स लिया जाता है। आप गूगल पे कीजिए,
किसी में मस्जिद पे टैक्स नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर कोई मस्जिद नहीं आता है, लेकिन मंदिर जितना भी जो धार्मिक है, क्योंकि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो धर्म उसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो जितने भी मंदिर है ना, वो सब पे टैक्स लगता है, उनका जीएसटी नंबर, सारी चीजें होती है। आप रिसर्च कर लो एक बार जाकर। जो अखाड़ा है उनसे 12 साल तपस्या असर होती है, ऐसे नहीं कि आप उसके घोड़ी बाद बनने गए और 12 आप चले साल, गए। ठीक है, 12 और साल के वो बाद हिमालय में रहते हैं 12, उसमें अच्छा जी। ठीक, हिमालय, सर ठीक 0 है, डिग्री अच्छा, टेम्परेचर में हिमालय साइड में जबरदस्त, रहते हैं, विदाउट कपड़ों के। जी जी, उधर तो वैसे नस बंद हो जाती है, ठीक कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, शिव जी भी उधर ही रहे थे, शिव जी की तो नहीं और बंद सर हुई, वो बाकियों की बंद उपासक है होगी। शिव जी के, मैं बता रहा हूँ, वो शिव जी के उपासक हैं सर, वो शिव जी जी के रूप नहीं है, दोनों में फर्क होता है। आप ठीक है, किसी का पूजा करते हो और आप अल्लाह नहीं हो, लेकिन अल्लाह का पूजा करते हो, आप में और अल्लाह में फर्क हो गया ना। तो वो उपासक जबरदस्त, है शिव जी के। और सर शिव जी जबरदस्त। को बोला जाता है कि रहते हैं, शिव जी का लिखा है ना, वो ना आदि ना अच्छा अंत है मैं जिसका, ना कभी वो अच्छा जन्म मैं लिए थे, ना कभी मैं मरे बोल थे शिव जी। रिसर्चर साहब, मुझे बोलने का 1 मिनट हक है, कि बात पूछने का, रिसर्चर साहब जी 1 मिनट जरा सुनिएगा। अच्छा रिसर्चर साहब, ये बताइएगा कि 12 साल के बाद जो ये शिव जी के उपासक हैं, इनको वापस सिटीज में और अर्बन एरियाज में आना अलाउ कर दिया जाता है कि वापस आ जाएं? नहीं नहीं, अलाउड नहीं होता है उनका। तो ये जो वो पूरी इतनी बड़ी जिंदगी भर संख्या, रहते हैं। तो बड़ी संख्या में जो ये 0 टेम्परेचर छोड़कर कुंभ 40 टेम्परेचर कुंभ के मेला, अंदर, सर हैं जी, कुंभ मेला मैं में, अब कुंभ मेला में खूब, अलाउड होता है, उनका जाकर कुछ जबरदस्त, अलग उनका जबरदस्त। होता है सर। अब आप उनका अब विकिपीडिया थोड़ा सोचिए, कुंभ मेला क्या होता है। रिसर्चर साहब अगला सवाल आ गया, कुंभ का मेला कब लगता है रिसर्चर साहब? मुझे कुंभ का मेले के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं पता है, जो मुझे नहीं पता है उसके बारे में मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर नहीं सकता है। नहीं, क्यों? लगता कब है? क्योंकि ओहो, तो उनका, ये मैं अभी नीचे नीचे कई लोग बता देंगे कब लगता है कुंभ का मेला, आप जरा बताएं, रिसर्चर और साहब मुझे बताइए जरा। ज्यादा बहुत आइडिया नहीं है मुझे, मैं गया नहीं कभी, और ना ही मैं बहुत ज्यादा रिलीजियस इंसान हूँ। एज ए जनरल नॉलेज के लिए मैं रिलीजन पढ़ता हूँ। अच्छा, मैं रिलीजन में भी 2 चीजें मैं आपको अच्छा बता देता अच्छा, हूँ। मैं लेता जो हूँ, मैं इंडिया, रिसर्चर साहब, हाँ आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपको रिसर्च बहुत ज्यादा आपके पास है, तो हम आगे आगे आपसे लेते रहेंगे। मुझे ये बता दें कि जो कुंभ का मेला है, आपने कहा उसमें उनको परमिशन होती है, वो आ सकते हैं, ऐसा ही है? हाँ जी। तो रिसर्चर साहब, ये कुंभ के मेले के अलावा भी हमें इधर उधर घूमते फिरते महिलाओं के साथ और तांडव करते तो हुए दिखाई सर देते हैं, मैंने इस क्या बारे बोला, में? गलत लोग बहुत जगह, फ्रॉड के नाम पे तो कुछ भी हो सकता है ना। मैंने आपको पहले ही पॉइंट किया। आप एक ठीक हो गया, मौलाना, मैं मुसलमान बन ठीक है। जाऊं, और मैं अच्छा मौलाना रिसर्चर बन साहब, जाऊं, अगला और सवाल, मैं वो लोगों तो को रिपीट बेवकूफ हो गया, बनाऊं। वो रिपीट हो गया। अच्छा रिसर्चर साहब, दूसरी बात ये बताइएगा, कुल संख्या कितनी है इंडियन गवर्नमेंट के अंडर, आपने कहा आते हैं, ऐसे अघोरियों की संख्या कितनी है जिनकी नसबंदी हो चुकी है, रिसर्चर साहब बताइएगा। गूगल पे उसका आंकड़ा मौजूद है, अखाड़ा के पास 1 लाख है। मुझे एग्जैक्ट डेटा आप ठीक बोलोगे, है, मैं डाटा। यानी सारा कुछ अगर गूगल पर मौजूद है, तो रिसर्चर साहब मैं आपको क्यों कह रहा हूं, फिर मुझे ये नहीं समझ आ रहा। सर क्योंकि अखाड़ा का, आप बहुत ज्यादा, मैं डिटेल, अब हर इंसान परफेक्ट तो नहीं होता ना। मैं बोलूं, अगर मैं परफेक्ट होता तो कि कोई बाबा होता, मैं ठीक उपदेश है, दे रहा होता लोगों ये को। देखिए जरा, जाहिर ये सी देखिए बात है ना रिसर्चर सर। साहब, ये रिसर्चर साहब देखिएगा, नीचे से जवाब आया है, हर 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगता है, हम्म ठीक है, हम्म हर 12 साल के हम्म। बाद। ये 12 हाँ जी। साल की रिसर्च जो है वो करते हैं 0 डिग्री टेम्परेचर हिमालय के ऊपर, बल्कि माइनस में भी, ठीक है, वहां पर बैठे होते हैं। हम्म। ये वहां से हम्म। हर 12 साल बाद निकलने चाहिए, मगर हमें हर 12 मिनट के बाद एक अघोरी रोड के ऊपर गुजरता दिखाई देता है हिंदुस्तान के अंदर। रिसर्चर साहब, इस बारे में क्या रिसर्च है सर आपकी? आप हिंदुस्तान से हो? कहाँ से हो आप? कौन सी जगह यू से हो हिंदुस्तान में? यू यूपी से हूँ जी। मैं भी यूपी से हूँ सर। कहाँ पे आपने देख लिया? 2 चीजें, अघोरी में फर्क होता है, अघोरी कपड़े नहीं पहनते, उनके बॉडी पे कोई भी कपड़ा नहीं होता है, नंगे होते हैं। क्या आपने नंगा साधु देखा है? या यूपी में कौन सी जगह में जी यूपी में देखा है? सर, सर मेरी बात सुने, शिव जी नंगे घूमते थे? शिव जी तो, भाई आप शिव जी को क्या समझ शिव- रहे हो? जो आप शिव ओहो, जी समझ रहे हो वो ओहो, चीजें ओहो, है ओहो, नहीं। आपने ओहो, हो, उपनिषद सर आप सुने, पढ़े हैं? आप सुने ना, रिसर्चर साहब सुनिए जरा, शिव जी नंगे घूमते थे या नहीं, मुझे ये बताएं। नहीं नहीं घूमते थे, ये आपके सामने भी नहीं। रेफरेंस थोड़ी देर पहले हमने दिया था लिंग पुराण का। किस किस उस किस अच्छा सर एक बात बताओ, आपने हिंदू का कोई सेंट्रिक बुक है? आप रिसर्च किए हो? क्या रिसर्चर कोई भी, जैसे कुरान या रिसर्चर बाइबिल होता है, कोई सेंट्रिक रिसर्चर बुक साहब, है? रिसर्चर साहब, आप उपनिषद से रिसर्चर हवाला दो। सर आप उपनिषद से हवाला दो शिव रिसर्चर का। साहब, रिसर्चर साहब, शिव जी नंगा घूमा करते थे, ये लिंग पुराण के अंदर लिखा है।
सर दूसरी बात, घोड़े का खाले, अच्छा लिंग पुराण कोई ऑथेंटिक नहीं है हिंदुओं में। हिंदुओं में ठीक है, लाखों बुक हैं सर, धर्म का जी कोई जी सेंट्रिक बुक है ही नहीं। जी कल जी भी जी आप एक हिंदू का बुक ली सर, आपको पता है दैत और अदैत दो पार्ट होता है वेद जी का। जी जो जी जी नास्तिक है वो भी जी जी हिंदुत्व का पार्ट हो जी जी सकता है, जी 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 जो जी। भगवान को नहीं मानता वो भी पार्ट ऑफ हिंदुत्व है सर। अगली बात रिसर्चर जी, अगली बात ये है कि इसका मतलब ये है कि आपके बकौल जितने लोग अघोरी 12 साल से पहले या उसके बीच में सर घूमते हुए अगर आप नजर आ रहे यूपी से हैं, हो, वो अगर सारे आप के यूपी सारे, से हो, वो सारे के हाँ सारे फ्रॉड है। पाखंडी हैं, वो सारे के हाँ सारे फेक पाखंडी हैं, है ना। ऐसे कह रहे हैं हाँ आप? फेक है, क्योंकि वो ठीक है, सोसाइटी में वो नहीं रहते हैं नंबर ना वन। सर, अब दूसरा सवाल, वो अब जंगलों रिसर्चर में साहब रहते दूसरा हैं या सवाल आने शमशान लगा है। साइड में रहते हैं। हाँ, रिसर्चर साहब अब दूसरा सवाल आने लगा है। रिसर्चर साहब अगला सवाल मेरा ये है कि अगर क्या अघोरी आपने नंगा सारे के साधु को सारे, देखा है एक आम मिनट जरा सोसाइटी जरा, के बीच में? मेरा मेरा सवाल आने लगा ना सर आपने रिसर्चर साहब, यूपी सवाल में देखा मेरा है मेरा मेरा नंगे सवाल, साधु को? मेरा सवाल, श्रीमन मेरा सवाल महाराज, महाराज विनती ये है आपके सामने, आपके बकौल अभी तक जो निकलकर सामने आया वो ये है कि जितने भी अघोरी हैं सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड हैं और अंदर हैं और सर्टिफिकेट आता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये 18 हुआ का। कि जितने, जरा हाँ ठीक है जी। पॉइंट नंबर 2 ये निकलकर सामने आया कि जितने वहां पर ऑटोमेटिकली ये रिजल्ट निकल आया कि जितने रजिस्टर्ड नहीं हैं वो सारे के सारे पखंडी हैं, इज इक्वल टू, अब आगे सवाल हाँ आने लगा। हाँ हाँ हाँ। जबरदस्त, अब अगला सवाल आने लगा श्रीमान। सवाल ये है कि रिसर्चर साहब फिर उन अघोरियों को जो निकल कर पाखंडी हैं फिर रहे हैं, पुलिस पकड़ हाँ क्यों नहीं रही? श्रीमान क्योंकि, क्या हाँ कहिएगा? मैं बता रहा हूँ सर, 2 मिनट जवाब दीजिए। क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का होता है कि अगर आप प्रॉपर कपड़े में हो और भीख मांग रहे हो तो क्राइम में नहीं आता है सर। आप समझ रहे हो? जो अघोरी होते हैं वो कपड़े नहीं पहनते हैं, ठीक है? वो विदाउट कपड़ों का रहते हैं, या तो शमशान में रहेंगे या हिमालय साइड में रहेंगे या यानी पेड़ों में पाखंडी, जंगलों में यानी रहेंगे। वो पाखंड आम यानी सोसाइटी पाखंडी में नहीं रहेंगे। यानी पाखंडी सर अगर कोई छोटी भी, सी मैं ही लुंगी, बाल जरा बढ़ा सुनिए लूं, श्रीमान, हाँ श्रीमान मैं भी श्रीमान बाल बढ़ा लूं, दाढ़ी श्रीमान बढ़ा लूं, मैं भी घूम सकता श्रीमान हूँ। श्रीमान 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 आप कोई कानून नहीं तोड़ते तो ठीक है, मगर इस वक्त बात हो रही है अघोरी समाज की। सवाल ये है कि अगर कोई छोटी सी लुंगी पहन ले और अघोरी ना हो, पाखंडी हो, तो उसको ये लीगल है कि वो अघोरियों का भेष बदल कर लोगों में पखंडबाजी करता फिरे का ये कानून नियम उसको इजाजत देता है? रिसर्चर साहब नहीं देता। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। तो पकड़ते क्यों नहीं? अघोरी के अलावा भी बहुत सारे, मैं बता रहा हूँ सर, मैं इसका थोड़ा सा डिटेल में, 2 मिनट मुझे बहुत सारे ऐसे साधु संत का आश्रम है जहाँ से अलग अलग शिक्षाएं होती है और अलग अलग उनका कल्चरल होता है, मतलब अलग अलग, जैसे इस्कॉन हो गया, कुछ लोग शिव को मानते हैं, कुछ लोग कृष्ण को। तो वहां से दीक्षा, वहां से उन्हें पूछा जाता है कि आपने दीक्षा कहाँ से लिया, किस आश्रम से लिया। ऐसे यूट्यूब पे लाखों वीडियो हैं, जो कोई भी गरबा वस्त्र पहनकर गले में डालकर पकड़े जाने के बाद उन्हें लोग पुलिस के हवाले। क्योंकि आप जब तक क्राइम नहीं कर रहे हैं ना सोसाइटी में, तो एक तरह से आपके ऊपर बहुत ज्यादा केस नहीं बनता, आपने मारा पीटा नहीं। बहुत सारे लोग पैसे कमाने के लिए, शॉर्टकट पैसे कमाने के लिए साधु आस्था के नाम पे कोई भी दे देता। आप मंदिरों के बाहर जाओगे, बाल बढ़ाकर बैठ जाएंगे, लोग आस्था के नाम पे दे देते हैं क्राइम, तो उनपे बहुत ज्यादा एक्ट नहीं बनता। लेकिन अभी भी जो कपड़े पहनकर साधु घूमते हैं, किसी न किसी उन्होंने मंदिर या जो दीक्षा समारोह होता है वहां से उनका प्रॉपर डिटेल होता है सर। आप जाकर थोड़ा, अगर आप यानी इंडिया में हिंदू के बारे में बात यानी अब पता है तो थोड़ा डिटेल आपसे पता करो। कंक्लूजन हो रहा है, क्योंकि पकाऊ मोमेंट आ चुका हुआ है, तो मैं आपसे थोड़ा सा कंक्लूड करवाऊंगा। इसका मतलब मुझे जो निकल कर आपकी बात से रिसर्चर साहब समझ आई है वो ये है कि आप चौपड़ियां नाले दो दो के उसूल पर चल रहे हैं। चौपड़ियां नाले दो दो का मतलब ये है कि अगर पाखंडी करता पकड़ा जाए, यानी कोई अघोरी किसी लाश के साथ या किसी महिला के साथ सेक्स करता पकड़ा जाए, वो पाखंडी है, और ना सर पकड़ा जाए अघोरी तब तक सेक्स वो कर ही जरा नहीं सुने, सकते ना। बीच सर में अभी अघोरी रुके ना, सेक्स रुके, नहीं कर कंक्लूड कर रहा सकते। हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ ना। सेक्स नहीं कर सकते, अभी आप कह रहे हैं पखंडी बन सकता है कोई, तो पखंडी होगा ना वो फिर, ठीक है ना? सर तो यही तो पखंडी बता रहा हूँ, मौलाना जरा नहीं बन सकते। सुने आपके सुने सुने पूरे सुने। पाकिस्तान में ओहो पखंडी, राजनीतिक नहीं पखंडी, ओहो इंसान भी ओहो पखंडी हो सकता है सर। ओहो ओहो ओहो, सुन लो यार, पी फॉर पकाओ, सुन लो एक मिनट। सर आप रिसर्चर भी तो साहब के, प्रोपगंडा फैला रहे हो हिंदू अब के मैं विरुद्ध, फैला आप रहा भी हूँ, तो एक तरह से पखंडी बिल्कुल, हुए। जी 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 बिल्कुल पाखंडी हूं, मैंने आपके साथ पखंड कर दिया है और डंडा भी कर देना है। जरा रुक जाए, ठीक है, आपकी मेहरबानी, बल्कि गेट लॉस्ट, सॉरी, आप जा सकते हैं मेरा भाई। चुक के तेन मैं बाहर सटना वा, रख तसली नाल, नवा आया ना तू, चल नवा आया सोने, चौं चौं लगाई है, जरा सुन लो आप जो मैं तुम्हारा रिजल्ट निकालने लगा हूं, तो बहुत पक गया हूं। सिंपल बात यह है, 2 + 2 = 4 की तरह आपका सारा फार्मूला निकल कर सामने आ गया।
इसे कहते हैं चोपड़ियां नाले दो दो। इस वाक्य को क्या मतलब है इसका, चोपड़ियां नाले दो दो का, कि पट भी मेरा और चट भी मेरा। क्या मतलब है कि पाखंडी अघोरी तब होगा जब वो सेक्स करता पकड़ा जाएगा, जब वो नहीं पकड़ा गया तब तक वो जेन्युइन है। ये क्या बात हुई? कहते हैं जी जितने अघोरी हैं वो सारे सर्टिफाइड हैं कि उनकी नसबंदी हो चुकी हुई है। वेरी गुड। तो फिर वो पाखंडी कैसे घूम रहा है? कहते हैं जी आस्था के नाम पर, जनाब तरस खाकर, सिंपथी के नाम पर, दीन के नाम पर, धर्म के नाम पर उनको पैसे दे दिए जाते हैं, पकड़ के अंदर करो। अजीबो गरीब पकाऊ गपोड़ और तकिया इन अघोड़िया आज निकला है नया। यानी कोई तुक बनता है, इधर से कान पकड़ो या उधर से पकड़ो। अच्छा कहते क्या है जी, वो जी मौलवी भी निकल आते हैं, फलाने भी निकल आते हैं। तो हमारे हाँ कभी भी ये कहा गया है कि वो जेन्युइन है या वो ठीक है, जो पकड़ा जाता है उसको अंदर कर दो। आप कह रहे हो नहीं जी और कौन सा कानून तोड़ा है, पाखंडी है तो कौन सा कानून तोड़ा है, जाने दो। वो मेरा सवाल है, रजिस्टर्ड है ना, कितनी संख्या के अंदर है, उनको सामने लेके आए। उसके अलावा एक भी ऊपर है। अच्छा फिर कहते हैं जी वो थोड़े से अघोरी जो है कपड़े पहनकर, इसकी बात आप ना तसल्ली से बैकग्राउंड में फिर जाके सुन, इतना कॉन्ट्राडिक्टरी। थोड़ी देर बाद कहता है जी कुछ अघोरी जो हैं उन्होंने कपड़े पहनकर मुआशरे सोसाइटी के अंदर घूम रहे होते हैं, उनके पास सर्टिफिकेट। तो पखंडी कैसे पकड़ा? यार उल्लू के पट्ठो, कैसे पकड़ा जाएगा फिर? अघोरी तुम्हारे बकौल जेन्युइन जो है वो नंगा घूमेगा, फिर कहते हो चड्डी पहन के घूम लेगा, फिर कहते हो सर्टिफिकेट होगा, फिर कहते हो अगर किसी के साथ करता हुआ पकड़ा जाए तो पखंडी होगा। पकड़े कैसे उसे, पहचाने कैसे? रूप तो धार लिया उसने। उसूली तौर पर अघोरी को हिमालय से निकलना ही नहीं चाहिए था। निकालते क्यों हो? मंदिरों के बाहर बिठाते क्यों हो? सर्टिफिकेट देते क्यों हो? अच्छा कहते हैं जी उसके पास सर्टिफिकेट होता है। सर्टिफिकेट उसने क्या छेद के अंदर रखा होता है? क्योंकि कपड़ा तो पहना नहीं होता, तो सर्टिफिकेट कहां से लेके घूमेगा? ये कह दो जो लंबे लंबे बाल गंदे होते हैं, जो वो कई 12 बरसों से नहाया नहीं होता, उन बालों के अंदर उसने चुटिया बना के रखी होती है। अजीब ड्रामेबाज रिसर्चर साहब। कहां से रिसर्च की है जी? विकीपीडिया से। दिखा क्यों नहीं रहे? फोन से हूं, कब लाऊंगा? नया हूं, तो भाड़ में जा। बात नहीं, और इतना इतना झूठ ये लोग, इनका वैसे ना ऑफिशियली तकिया जो है ना इनके पास हद है। यानी कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्री, हम आंखों से देख रहे हैं कि इनकी शमशान घाटों पे वो घूम रहे हैं, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि वो नंगे खड़े होते हैं, औरतें जो हैं वो झुक झुक के, वो एक वीडियो मैंने लगाई थी ब्लर करके, तो औरतें जो है वो ब्लेसिंग्स ले रही, तो वो क्या हिमालय में जाके औरतें ब्लेसिंग्स ले रही होती हैं? इनके तो नंगे बाबा खड़े होते हैं। अच्छा अगर नसबंदी करवा दे तो क्या दांत भी तोड़वा देते हैं? क्या वो मुर्दा नहीं खाता घोरी? तो सर्टिफिकेशन क्या उनको इस चीज का मिला हुआ होता है कि तुम लोग मुर्दा खा सकते हो? अजीब और झूठ। सिर्फ इन्होंने आके ना किसी तरीके से उसको कवर अप करने की कोशिश करनी होती है, और आखिर में उसके मुंह से बात निकल ही गई कि उसने मुसलमानों पे लगाना है, लेकिन अपना उसने सारा कवर अप करने की कोशिश की और हवाला प्रूफ एक बात का भी नहीं दिया। जेन्युइन क्वेश्चंस किए आमिर भाई आपने, लेकिन ये असल में जो है ना वो वाकई अघोरी में जो है वो तकिया पकड़ा गया आज। वाकई बेटा, ये अगर रिसर्चर साहब सुन रहे हैं तो भाई आप नवा आया सोने। हाँ बस मैं नहीं कहूंगा, तू वाकई नवा आया। हाँ लिंग पुराना, हमने वो कहानियां लॉलीपॉप बड़ा आपने बेच लिया। हम जी उसको पुराना को नहीं मानते तो फलाने को नहीं मानते। मानते किसको हैं? किसी को नहीं मानते तो भाड़ में जाओ, नहीं मानते। अच्छा आ गया जी, आप भी बैठे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आप बंद कर दो अपना प्रोपेगेंडा, हम भी नजर नहीं आएंगे आपको। हमने आपको पहले बोला है। कहता जी मैं उधर भी बोलता हूँ। किधर बोलता है? नजर तो नहीं आया आज तक। जब बोलेगा उसकी रिकॉर्डिंग बनाकर हम तक पहुंचा देना, तब तुमसे तरीके से बात करेंगे। बड़ा गोरियां का खब्बा जी।